प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है ये आप चाहे शिक्षक नियुक्ति परीक्षा दें, चाहे एसएससी सीजीएल दें, या फिर जो एसएससी जीडी वगैरह का, या फिर झारखंड में जो कक्षपाल वगैरह आ रहा टोटल चीज़ के लिए, ठीक है, सभी परीक्षाओं में यही प्रश्न रिपीट होकर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रश्न बहुत आसान है, ये एक बहुत ही सिंपल प्रश्न है जो खासकर शिक्षक नियुक्ति परीक्षा वगैरह में, ठीक है, अभी तो जेड भी है, जेड में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सब कॉन्सेप्चुअल है। तो एफआईआर का पूरा नाम है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, एफआईआर बोलते हैं ना। अगला है जनहित याचिका। जनहित याचिका मतलब कोई सार्वजनिक मामलों को लेके, ठीक है, अगर कोई याचिका जैसे पर्यावरण से संबंधित मामला है कि ज़्यादा बालू का उत्खनन करने से नदियों पे असर पड़ रहा है, हमारी जलवायु परिवर्तन हो रही है, नदियों का तटबंध टूट रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बालू का उत्खनन नहीं होना चाहिए, उसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वगैरह बनाया गया बाद के वर्षों में। ऐसी याचिकाओं को जनहित याचिका कहा जाता है, जो समाज के कल्याण के लिए होती है। तो ये दायर किया जा सकता है दो जगह में, एक सर्वोच्च न्यायालय और दूसरा उच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में आप इनको दायर कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इसको दायर कर सकता है। तो 1980 के दशक में इसका कॉन्सेप्ट दिया था पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, जस्टिस पीएन भगवती। कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसका कॉन्सेप्ट किनके द्वारा लाया गया था, तो जस्टिस पीएन भगवती को मत भूलिएगा। ठीक है, अगला है रोलट एक्ट। बहुत आसान प्रश्न है, बता सकते हैं, बताइए कब है? 1919 में, ठीक है, 1919 में। और इसमें 1919 में घटना भी घटती है जिसको हम लोग बोलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलिए, भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? एकदम आसान है, हैं? 24, ठीक है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65। अगर सर्वोच्च न्यायालय है तो 65 ईयर्स, ठीक है। अगर वही उच्च न्यायालय है तो 62 ईयर्स, 62। उच्च न्यायालय होने से 62 ईयर्स और सुप्रीम कोर्ट होने से 65 ईयर्स। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये चेयरमैन होता है उपराष्ट्रपति। यानी राज्यसभा को संचालन करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अभी वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम बता सकते हैं? याद कीजिए। नहीं, जगदीप धनखड़ नहीं है। झारखंड के पहले राज्यपाल रह चुके हैं। डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, मत भूलिए एकदम। ये है कि झारखंड के दोनों ही राज्यपाल, एक राष्ट्रपति हैं, एक उपराष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं और डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, कैसे भूल जा रहे, मत भूलिए, एकदम आसान सवाल है। राज्यसभा में कितने सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? 12, ठीक है, 12 सदस्यों को। 12 सदस्य जो साहित्य, कला, ठीक है, समाज सेवा या अपने विशिष्ट क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त होते हैं, उनको नियुक्त करता है। अगला है वन एवं कृषि मामलों की सूची के अंतर्गत रखा जाता है। भारत में 3 सूचियाँ हैं, एक है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची में वैसे विषयों को रखा जाता है जो केंद्रीय मामलों से संबंधित हैं, ठीक है, जैसे रक्षा है, इसके अलावा संचार है, डाक है, बैंकिंग है, वो केंद्र सूची। और राज्य सूची में जो राज्य से संबंधित मामले हैं, पुलिस है, ठीक है, या कोई वैवाहिक मामला ऐसा भी हो सकता है, या राज्य स्तरीय कृषि का जो आ रहा है वैसे मामला। और समवर्ती सूची में जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का आता है, जैसे शिक्षा, वन,
ठीक है। कृषि, ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी इसमें कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें बना सकती है। ठीक है, यह समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम को पूरे भारत में कब से लागू किया गया, बताइए। – 2005 से। ठीक है, इसका आंसर है 2005 से पूरे भारत में लागू किया गया। सूचना का अधिकार मतलब आपको अगर सरकार से संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त करना है तो एक, अगर आप BPL हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। वहीं अगर आपको सूचनाएं चाहिए तो आप कोई भी संबंधित अधिकारी इसमें एप्लीकेशन देके सूचनाएं ले सकते हैं। सरकार से संबंधित सूचनाएं, कहीं कोई कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई विभाग से संबंधित। ठीक है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, बताइए। 1993 में, 1993 में, 1993 में। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, और ये मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, इससे संबंधित प्रश्न हो सकता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर को। ठीक है, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गए और कुछ प्रश्न आगे करते हैं हम लोग। पॉज।